हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 8 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जैसा कि राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। ठीक है, तो साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए न सिर्फ कर्मचारियों को कई सुविधाएं देने का खाका तैयार किया है, बल्कि उनके परिजनों को भी कई सहूलतें देने की तैयारी की है। निगम के प्रस्तावित मसौदे को लेकर आगे डिस्कस करें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक इस बात के लिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे भी अन्य साथियों को भी जानकारी रहे, आपकी तरह वो भी अपडेट रहें। तो चलिए चलते हैं अपने मुद्दे पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के 8 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए घोषणा की थी कि आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय 16,000 से 18,000 मासिक बढ़ाने जा रही है, जिसकी मांग आउटसोर्स कर्मी लगातार कर रहे थे। सरकार ने उनकी जायज़ मांग को समझा और मानदेय में बढ़ोतरी की। और इतना ही नहीं, आउटसोर्स कर्मियों के लिए सेवा निगम का गठन तैयार करने की योजना भी बनाई। उनका मानदेय सीधा उनके अकाउंट में जाए, इसके लिए डीबीटी के तहत उनका मानदेय मिलेगा, जिससे बिचौलिए की भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी। उनके कार्यों का सीधा वेतन उनके पास महीने के प्रथम सप्ताह में पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार प्लानिंग में जुटी है। और इतना ही नहीं साथियों, विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के तहत कर्मियों को तैनात करने के लिए सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर रही है। इसके मसौदे में आउटसोर्स कर्मियों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए न केवल कर्मचारियों को कई सुविधाएं देने का खाका तैयार किया है, बल्कि उनके परिजनों को भी कई सहूलतें देने की तैयारी की है। निगम के प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक आउटसोर्सिंग कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो साथियों, मसौदे के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की बेटियों के चिकित्सा शिक्षा, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम एवं पीएचडी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और साथियों, इसी तरह विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए चयन होने पर भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मतलब यह है कि बेटियां होशियार हैं और उनका चयन विदेश के किसी विश्वविद्यालय में हो जाता है तो उस समय बेटियों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके लिए निगम वेलफेयर फंड बनाएगा। यह सुविधा एक परिवार की एक बेटी को मिलेगा। मतलब अगर परिवार में एक बेटी है और वह पढ़ने में तेज है तो उसका एडमिशन विदेश के किसी विश्वविद्यालय में हो जाता है तो उसको 1 लाख मिलेगा। लेकिन अगर परिवार में एक ही बेटी है और कई बेटियां हैं और उसमें से एक बेटी का चयन हो जाता है तो उस एक ही बेटी को मिलेगा। और साथियों, अलग से भी आरक्षण मिलेगा। विभिन्न राजकीय एवं स्वशासी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स की शुरू हो गया है। ऐसे में आउटसोर्स के तहत तैनात होने वाले कर्मियों की बेटियों को एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ ये बता देना चाहेंगे कि अब तक ओबीसी को 27, एससी को 21 और एसटी को 2% आरक्षण मिलता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से 10% आरक्षण का प्रावधान है।
और अभी कुछ मंथन भी चल रहा है साथियों मसौदे में यह स्पष्ट नहीं है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के बच्चों को दाखिले में जातिगत आरक्षण के कोटे में ही कोटा दिया जाएगा अथवा अलग से प्रावधान किया जाएगा। मसौदे से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि इस मुद्दे पर अभी मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार अन्य राज्यों में किए गए प्रावधान के संबंध में भी पत्रावलियां मंगाई गई हैं। उनके अध्ययन के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत सुविधाएं देने पर चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी है। तो साथियों, बेटियों की शिक्षा को लेकर सेवा निगम जो बना है, आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है, उसमें वेलफेयर फंड की व्यवस्था पर चिंतन चल रहा है, जिससे कि बेटियों की उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। अगर किसी परिवार की बेटी होशियार है और उसका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको पढ़ा सकें, उस स्थिति में उस बेटी को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और वहीं पर अगर परिवार में कई बेटियां हैं तो लेकिन ये सुविधा सिर्फ परिवार की एक ही बेटी को मिलेगा। जिस बच्ची का भी एडमिशन हो जाएगा, तो इस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन किया जा रहा है उसमें इस तरह से खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे व्यवस्था की जा सके, अच्छे से उनका शिक्षा हो जाए। अगर कोई बेटी होशियार है तो पैसे की वजह से ना रह जाए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसलिए MBBS, BDS, BCS, BSc, नर्सिंग, IIT, MTech, जहाँ भी उसका एडमिशन हो जाए उस बेटी का, तो वहाँ पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था होगी। ऐसा खाका तैयार किया जा रहा है, पूरा मसौदा, जिसके लिए चिंतन मनन कि किस तरह से आरक्षण मिलेगा, ये सारी पर चर्चा चल रही हैं, जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है उसके आधार पर। लेकिन आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों के लिए, उनके परिवार के लिए इस आउटसोर्स सेवा निगम का जो खाका तैयार किया जा रहा है उसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान रखे जा रहे हैं। तो नई सूचना के साथ साथियों फिर मिलते हैं। और जाते जाते एक बार फिर कहना चाहेंगे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही आपको हम वीडियो बनाते हैं और वो सारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे, ये हमारी इच्छा रहेगी। तो वो तभी पहुँचेंगी जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसके साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।